Hello dear students, welcome back to KD classes. Today I, your educator Kuldeep Gupta, am going to teach all of you lesson 15 from class 8th. The name of the lesson is The Glorious Sportswoman of India. This lesson is very full of interest and full of inspiration. If you read it, you will be joyful. प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 8 से चैप्टर 15 पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया। ये चैप्टर बहुत ही प्रेरणा स्रोत और रुचि से भरा हुआ है। यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। द ग्लोरियस माने गौरवशाली, स्पोर्ट्स वुमेन माने खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी ऑफ इंडिया भारत की गौरवशाली महिला खिलाड़ी। इन इंडिया भारत में द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स माने क्या है? विश्व जगत। द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स माने विश्व खेल जगत में इट स्टिल अब भी डोमिनेटेड माने प्रधानता है बाय मैन इन आदमी द्वारा। मतलब क्या है? भारत में खेल जगत में अब भी पुरुषों की प्रधानता है। वुमेन आर यूजुअली नॉट इनकरेज्ड। यूजुअली माने सामान्यतः, इनकरेज माने प्रोत्साहित किया जाना। टू टेक अप स्पोर्ट्स मतलब क्या है? स्त्रियों को सामान्यतः टेक अप माने भाग लेना, स्पोर्ट्स माने खेल, प्रोत्साहित किया जाना। यूजुअली माने अक्सर, सामान्यतः मतलब क्या है? स्त्रियों को सामान्यतः खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। सिंस देयर चाइल्डहुड, सिंस माने से, देयर चाइल्डहुड उनके बचपन से, गर्ल्स वर पुश्ड अप माने मजबूर किया जाता, लर्न सीखना, वर्चूज गुण, ऑफ ए गुड हाउस मेकर माने गृहिणी, जबकि बॉयज आर लड़के हैं, इनकरेज प्रोत्साहित किया जाता, टू प्ले खेलने के लिए, आउटडोर गेम्स माने बाहर के खेल। मतलब क्या है? लड़कियों को बचपन से ही एक अच्छी गृहिणी के गुणों को सीखने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि लड़कों को बाहर के खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इवन टुडे, इवन माने भी, इवन टुडे आज भी, while buying toys for children, parents tend to buy dolls, indoor games and kitchen sets for their daughters। तो यहाँ पे क्या है? टेंट माने पसंद करना, बट लेकिन क्रिकेट बैट्स एंड फुटबॉल्स फॉर देयर सन्स। बच्चों के लिए खिलौना खरीदते समय माता पिता अपनी बेटियों के लिए गुड़ियां, घर के अंदर खेलने वाले खेल, किचन सेट्स खरीदना पसंद करते हैं, जबकि लड़कों के लिए वे क्रिकेट बैट और फुटबॉल खरीदते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन माने महिला खिलाड़ी, हु वर ब्रॉट ग्लोरी माने यश, टू द नेशन बाय विनिंग मेडल्स एंड टाइटल्स। टाइटल माने खिताब, मेडल्स माने होता है पदक, विनिंग माने जीत कर, नेशन माने देश। दूसरी तरफ बहुत सी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक और खिताब जीतकर देश का मान बढ़ाया है, ये देश का यश बढ़ाया है। नाउ थिंग्स आर सर्टेनली इम्प्रूव्ड। अब फॉर वुमेन में सुधार होना, निश्चित रूप से अब स्त्रियों के संबंध में बहुत सी बातों का सुधार हुआ है, निश्चित रूप से वो सुधार हुआ है। द रोल एंड स्टेटस ऑफ एन इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स हैव बिकम इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ए मैन। रोल माने भूमिका, स्टेटस माने स्थिति। इंडियन वुमेन भारतीय स्त्रियों की, इन स्पोर्ट्स खेलों में, इक्विवेलेंट समान। क्या है? खेलों में भारतीय स्त्रियों की
भूमिका और स्थिति अब पुरुषों के बराबर कर दी गई है या उन्हें पुरुषों के बराबर समझा गया है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, वी हैव मैनी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज। वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी मैंने महिला खिलाड़ी, वैसे पर्सन हस्तियों के लिए भी आता है। हु आर रोल मॉडल्स, रोल मॉडल से क्या था, आदर्श। सौभाग्य से हमारे बीच बहुत सी महिला खिलाड़ी हैं जो कि आदर्श हैं। टू द यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी के लिए, देयर सक्सेस हैव इंस्पायर्ड, देयर सक्सेस उनकी सफलता हैव इंस्पायर्ड, प्रेरित किया है अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों को, टू टेक अप, भाग लेने के लिए, स्पोर्ट्स, खेल, इन देयर करियर, जीविका के लिए। आजीविका के लिए मतलब क्या है, करियर आजीविका होता है। सौभाग्य से हमारे बीच बहुत सी महिला खिलाड़ी हैं जो युवा पीढ़ी के लिए आदर्श हैं। उनकी सफलता ने दूसरी लड़कियों को भी अपनी आजीविका के लिए खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। पीटी उषा इज वन ऑफ बेस्ट नॉन, बेस्ट नॉन मैंने जानी मानी वुमेन एथलीट्स। एथलीट मैंने महिला खिलाड़ी, मतलब क्या है कि पीटी उषा भारत की सबसे प्रसिद्ध, सबसे जानी मानी खिलाड़ियों में, महिला खिलाड़ियों में से एक हैं। शी हैज वॉन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। उन्होंने बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। शी वाज नॉन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। उन्हें भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है, रानी माना जाता है। पीटी उषा रिसीव्ड पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड। पीटी उषा ने पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। शी वाज नेम्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ सेंचुरी बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। मतलब क्या है कि भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा उन्हें शताब्दी की सबसे अच्छी खिलाड़ी का नाम दिया गया है। साइना नेहवाल इज आल्सो नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। साइना नेहवाल को भारतीय बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, तो सोनी लड़की के नाम से जाना जाता है। शी इज द फर्स्ट वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स टू रीच द वर्ल्ड नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन। वह भारतीय खेलों के इतिहास में पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने बैडमिंटन में विश्व में नंबर 1 की श्रेणी प्राप्त की है, नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। शी हैज रिसीव्ड पद्म भूषण, पद्म श्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन। उन्होंने बैडमिंटन में पद्म भूषण, पद्म श्री, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। साइना मिर्जा इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेसेस इन इंडियन स्पोर्ट्स। रिकॉग्नाइज्ड माने जाने माने, फेसेस माने चेहरा, मोस्ट में सबसे अधिक। साइना मिर्जा भारतीय खेल में सबसे अधिक जाने माने चेहरों में से एक हैं। शी इज द ओनली वुमेन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस। वह भारतीय लॉन टेनिस में इकलौती महिला चेहरा है। हु वाज फॉर्मली रैंक्ड नंबर 1 इन वुमेन डबल रैंकिंग। जिन्होंने पूर्व में महिलाओं की युगल रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। शी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर
वर्ड्स पद्म श्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड पद्म भूषण। उन्होंने अर्जुन पुरस्कार, WTA न्यूकमर ऑफ द ईयर, पद्म श्री, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किए हैं। पीवी सिंधु इज ए राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। पीवी सिंधु विश्व के बैडमिंटन में एक उठते हुए सितारा हैं। Who is currently the world's number 7 in BWF वर्ल्ड रैंकिंग, जिन्होंने वर्तमान समय में BWF वर्ल्ड रैंकिंग में विश्व का 7वां स्थान प्राप्त किया है। She became the first ever Indian woman single player to win a medal of the World Badminton Championship। वह विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एक एकल भारतीय महिला खिलाड़ी हुई हैं। She has received अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उन्होंने अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। MC Mary Kom is also known as the million rupee baby in India। MC Mary Kom को भारत में मिलियन रुपी बेबी के नाम से भी जाना जाता है। द स्ट्रॉन्ग लेडी इज ए 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन एंड आल्सो हैज एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन हर किटी। यह ताकतवर स्त्री, यह शक्तिशाली स्त्री, यह शक्तिशाली स्त्री बॉक्सिंग 5 बार बॉक्सिंग विश्व चैंपियन रही है और उसने अपने लिए ओलंपिक कांस्य पदक भी जीता है, ओलंपिक कांस्य पदक जीता है। She is the first lady boxer to have won the bronze medal for India at the London Olympics। वह भारत की पहली महिला बॉक्सर है जिन्होंने लंदन ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। She is honored with वो पद्म भूषण, पद्म श्री, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उन्हें पद्म भूषण, पद्म श्री, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैथिली राज is the face of Indian women cricket team and is ranked number 3 in ICC World Women Cricket Rating। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम का चेहरा है और ICC वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रेटिंग द्वारा उन्हें नंबर 3 स्थान मिला है। She is the captain of the Indian women cricket team in the test and ODI। ने कैप्टन कप्तान वह टेस्ट में और एक दिवसीय मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। वह टेस्ट और एक दिवसीय मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही हैं। शी इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। उन्होंने महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन पाए हैं। She has received Arjun Award, Padam Shri, Youth Sports Icon of Excellence Award and many more। उन्होंने अर्जुन पुरस्कार, पद्म श्री, युवा खेल
आइकॉन का युवा खेल आइकॉन का उत्कृष्ट पुरस्कार और बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए हैं। गीता फोगट इज एन इंडियन रेसलर and the first sports woman from the country to have qualified for the Olympics. गीता फोगट भारतीय पहलवान है और वह ओलंपिक के लिए देश से क्वालिफाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। शी इज ए फ्री स्टाइल रेसलर, वह फ्री स्टाइल पहलवान है। हु हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग एंड द कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स मान राष्ट्रमंडल खेल, रेसलिंग माने कुश्ती। मतलब वह एक फ्री स्टाइल पहलवान है जिन्होंने कॉमन राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में भारत का प्रथम भारत का स्वर्ण पदक भी जीता है। शी हैज बीन कन्फर्ड विद अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स इन 2012। उन्हें अर्जुन पुरस्कार उनके उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए 2012 में राष्ट्रीय खेलों में सम्मानित किया गया था। अरुणिमा सिन्हा इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। एम्प्यूटी उसे कहते हैं जिसकी टांग कटी होती है। तो अरुणिमा सिन्हा पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, जिनकी टांग कटी हुई है। शी वाज ए फॉर्मर नेशनल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर। वह पूर्व में राष्ट्रीय फुटबॉल और वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। शी लॉस्ट हर लेग आफ्टर शी वाज थ्रोन आउट फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन। उन्होंने अपनी टांग खो दी जब उन्हें चलती रेलगाड़ी से फेंका गया। वाइल असिस्टिंग, जब वह विरोध कर रही थी एन अटैक, हमले का, फ्रॉम थीव्स, चोरों से। मतलब इन 2011 में, मतलब क्या है 2011 में उन्होंने अपनी टांग खो दी जब उन्हें चलती रेलगाड़ी से फेंका गया था, जिसमें वह चोरों के हमले का विरोध कर रही थी। She has received Padma Shri and Tenzing Norgay National Adventure Award, which is at par with the Arjun Award. At par माने समान, समकक्ष। उन्हें पद्म श्री तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला है जो अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष समझा जाता है। There are many Indian sportswomen who brings glory to their families and the nation. बहुत सी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने परिवार और देश के लिए कीर्ति लाई हैं। However, our society is still needs to understand फिर भी our society, हमारे समाज को स्टिल अब भी नीड्स आवश्यकता है अंडरस्टैंड समझने की, दैट की फिर भी हमारे समाज को अब भी समझने की आवश्यकता है। दैट इनकरेजिंग स्पोर्ट्स अमॉन्ग गर्ल्स इज एज इम्पोर्टेंट फॉर देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कि लड़कियों के बीच खेलों को प्रोत्साहित करना उनके व्यक्तित्व के लिए उतना ही आवश्यक है एज इट इज फॉर देयर एकेडमिक्स, जितना उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाना है। मतलब क्या है कि फिर भी हमारे समाज में अब भी यह समझना आवश्यक है कि लड़कियों को खेलों के लिए प्रोत्साहित किया जाना उनके व्यक्तित्व के लिए उतना ही आवश्यक है, व्यक्तित्व विकास के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि उन्हें शिक्षा के लिए ध्यान दिया जाना। वर्च्यूज लाइक टीम स्पिरिट, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी बेटर लर्न ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। स्पोर्ट्स ग्राउंड खेल का मैदान होता है। यहाँ पर वर्च्यूज माने गुण
टीम स्पिरिट माने दलीय भावना, लीडर स्पिरिट माने नेतृत्व, डिसीजन मेकिंग माने निर्णय लेने की क्षमता, एबिलिटी माने क्षमता होती है, लचीलापन टाइप पे क्या है गुण जैसे दलीय भावना, नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता और लचीलापन, यह खेल के मैदान में बेहतर रूप से सीखे जा सकते हैं। न्यू वर्ड्स में देखिएगा, इससे आपका लेसन इजी हो जाएगा। डोमिनेट माने होता है भरे हुए, हावी हुए। इंकरेज माने होता है प्रोत्साहित किया गया। कन्फर्ड माने होता है प्रदत्त किया गया, सम्मानित किया गया। वर्च्यूज माने गुण होता है। मोटिवेटेड माने होता है प्रेरित किया। ग्लोरी माने यश। फॉर्चुनेटली माने होता है सौभाग्य से। और एथलीट माने होता है खेलकूद, खिलाड़ी। और ऑनर माने सम्मानित किया। कन्वर्सेशन क्वेश्चंस अभ्यास वाला प्रश्न हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। हु इज नॉन एज द गोल्डन गर्ल इन इंडियन बैडमिंटन? भारतीय बैडमिंटन में गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? इसमें आ जाएगा सानिया नेहवाल इज नॉन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। सानिया नेहवाल को भारतीय बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। ये तो सोनी लड़की गोल्डन गर्ल। हु इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट? बोला क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन पाने वाली कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिली राज इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। मिथिली राज जो है वह अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे रन पाने वाली हैं। हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्समैन एंड व्हाई? आपके प्रिय स्पोर्ट्स वुमेन, आपकी प्रिय महिला खिलाड़ी कौन है और क्यों? अरुणिमा सिन्हा इज माई फेवरेट स्पोर्ट्समैन। अरुणिमा सिन्हा मेरी प्रिय महिला खिलाड़ी हैं बिकॉज क्योंकि इवन आफ्टर लूजिंग हर लेग इन एन एक्सीडेंट, मतलब दुर्घटना में अपनी टांग खोने के बावजूद भी शी डिड नॉट लूज हर एडवेंचर एंड स्पोर्टिंग स्पिरिट। उन्होंने अपनी साहस और खेलीय भावना को नहीं छोड़ा। शी वेंट ऑन टू बिकम फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। वह लगातार प्रयास करती रही ताकि वह भारत की पहली महिला पर्वतारोही बन गई जो माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई की थी। What qualities can be learned on the sports ground? खेल के मैदान में कौन से गुण सीखे जा सकते हैं? तो qualities like team spirit, leadership, decision making ability and flexibility can be better learned on the sports ground. गुण जैसे दलीय भावना, नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता और लचीलापन ये खेल के मैदान में सीखे जा सकते हैं। What do you do in order to encourage girls to take up sports? मतलब क्या है कि लड़कियों को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I cheer up my country's women cricket team in matches. I also encourage my younger sister to concentrate on her favorite game sport as much as she concentrate on her studies. मैं मैचों में अपने देश की महिला क्रिकेट टीम की प्रशंसा करता हूं और प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। मैं अपनी छोटी बहन को उसके प्रिय खेल में ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। जिस तरीके से पढ़ाई में ध्यान देती है उस तरह खेल में भी ध्यान दे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन पर्टिकुलर लगाइएगा। यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड? मतलब भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी इनमें से किसे कहा जाता है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा पीटी उषा। नंबर 2, एमसी मैरी कॉम इज आल्सो नॉन एज। एमसी मैरी कॉम को जाना जाता है
क्या जाना जाता है? मिलियन रुपी बेबी। सी पॉइंट है, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। मतलब क्या है कि तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार को पाने वाली कौन है, कौन कौन मतलब महिला है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। नंबर 4 में है, हु इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट। मतलब क्या है कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला कौन सी है? इसमें आ जाएगा मिताली राज। वर्ड पावर, मैच द फॉर एक्सप्रेशन विद द मीनिंग। मतलब क्या है कि ये इधर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उधर मीनिंग्स दिए हुए हैं, इनको आपस में जोड़ना है, मैचिंग करना है। ब्लैक शीप, वो ब्लैक शीप माने क्या होता है? मतलब जो परिवार के लिए बेइज्जती कराने वाला हो या जो परिवार के लिए कलंक हो, इसके लिए आ जाएगा डिसग्रेस टू द फैमिली। डार्क हॉर्स पर होता है छिपा रुस्तम, जो बोले टैलेंटेड पर्सन को बोलते हैं, तो समवन हु विन्स अनएक्सपेक्टेडली। मतलब क्या है? कोई व्यक्ति जो आशा रहित जीत जाता है, जिसकी उम्मीद नहीं करते हैं लेकिन वो जीत जाता है। एपल ऑफ वंस आई माने होता है बहुत प्रिय व्यक्ति, इसका हो जाएगा फेवरेट पर्सन, एक प्रिय व्यक्ति, इसे बहुत चाहते हैं। बेड ऑफ रोजेस माने होता है फूलों की सेज, इसका होता है कि एंड इजी सिचुएशन माने होता है बहुत सरल स्थिति। रीड द फॉलोइंग एब्रिविएशंस एंड देयर फुल फॉर्म। ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दी गई है, एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म होती है और इसकी फुल फॉर्म इधर दी गई है उसके सामने। IOA इसका फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। BWF इसका फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ODI इसका फुल फॉर्म है वनडे इंटरनेशनल। ICC इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। WTA इसका फुल फॉर्म है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ो और समझो। ये पॉइंट है, बी यूज गोइंग टू व्हेन वी हैव द इंटेंशन टू डू समथिंग बिफोर वी स्पीक। हम गोइंग टू का यूज तब करते हैं जब हम बोलने से पहले किसी काम को करने की धारणा रखते हैं। बी पॉइंट इसका है, बी यूज गोइंग टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर। मतलब हम गोइंग टू का यूज तब करते हैं जब किसी कार्य को भविष्य में करने के लिए बताते हैं या संकेत देते हैं। नाउ पुट द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इनटू करेक्ट फॉर्म एंड यूज गोइंग टू व्हाट इज डन फॉर यू। अब इन वर्ब्स को जो ब्रैकेट दी गई हैं उन्हें सही फॉर्म में लिखिएगा और गोइंग टू का यूज करते हुए सेंटेंस उन्हें यूज कीजिएगा। और एक आपके सामने दिया हुआ है, एक बार और ध्यान रखिएगा, गोइंग से टू लगता है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ लिखा है ये प्रेजेंट टेंस है, वन इज डन फॉर, इसमें लिखा है इट रैन्स, मन इट रैन लिखा है, इट इज गोइंग टू रैन मतलब बारिश होने जा रही है। दे ईट और एप्पल्स है तो दे आर गोइंग टू ईट एप्पल्स, वे सेब खाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू हेल्प यू, हम आपकी मदद करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू वियर ब्लू शूज टुनाइट, हम आज की रात नीले जूते पहनने जा रहे हैं। इट इज 8:30 PM, इट इज 8:30 PM, 8:30 बज चुके हैं। यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन, आप अपनी गाड़ी छोड़ने जा रहे हैं या आपकी गाड़ी छूट रही है। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़िए और समझिए। प्रीपोजिशन थ्रू implies entering the middle of something and then going out the other side। प्रीपोजिशन थ्रू का यूज किसी प्रवेश करने के लिए होता है और दूसरी तरफ बाहर निकलने के लिए होता है। प्रीपोजिशन across implies
फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ ए प्लेस और एरिया। मतलब क्या प्रीपोजिशन अक्रॉस का यूज जो है, अक्रॉस मैंने उस पार करना, पार, तो ये उसका यूज कब होता है, जब किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में एक ओर से उसी ओर जाते हैं। एग्जाम्पल है, ही लुक्ड थ्रू द विंडो, उसने खिड़की से बाहर देखा। इसका मतलब क्या है, वह खिड़की इस पार था और उस पार देखा। द बॉय जंप्ड अक्रॉस द स्ट्रीम, मतलब क्या है कि लड़का जो था वह नदी में कूदा, और मतलब क्या है कि इस पार से उस पार छलांग मार गया। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग थ्रो एंड अक्रॉस, मतलब आप इन सेंटेंस का यूज इसमें थ्रो और अक्रॉस का यूज करते हुए इन्हें पूरा कीजिएगा। बी स्वम द रिवर, अक्रॉस हो जाएगा क्योंकि हम नदी में तैरे इस पार से उस पार तक के लिए। बी वॉक्ड दैट द फॉरेस्ट, तो हम लोग जंगल में, जंगल से होकर गुजरे, जंगल से होकर गए या चले, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जंगल के इस पार से उस पार गए, मतलब इधर से जंगल में घुसे उधर निकल गए। द ट्रेन वाज पासिंग दैट द टनल, टनल मतलब सुरंग होती है, मतलब गाड़ी, रेलगाड़ी सुरंग से गुजर रही थी, इसका मतलब सुरंग के एक तरफ से अंदर गई और दूसरी तरफ निकल गई। देयर इज अ ब्रिज दैट द रिवर, मतलब क्या है, नदी के ऊपर पुल है, मतलब पुल जो है नदी के इस पार से उस पार तक के लिए है। They walked dash the other side of the street, वे सड़क के दूसरी ओर चले, मतलब इस पार से उस पार गए, तो यहाँ पे लग जाएगा across। Let us know more. National Sport Day is celebrated throughout India on 29 August to mark Major Dhyan Chand's birthday. He is referred to as the Wizard for his इनक्रेडिबल हॉकी स्किल्स। राष्ट्रीय खेल दिवस पूरे भारत में 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। उन्हें हॉकी की खेल में कुशलता का जादूगर माना जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस is celebrated on April 6, which recognizes the power of sport in promoting peace and erasing cultural barriers worldwide. अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस विकास और शांति के लिए 6 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसमें संसार भर में सांस्कृतिक बंधनों को पार करते हुए शांति को बढ़ाने के लिए और खेल की ताकत को पहचानने के लिए यह मनाया जाता है। राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट द वैल्यू ऑफ गेम्स इन लाइफ, मतलब क्या जीवन में खेलों के महत्व के बारे में कुछ लाइनें लिखिएगा। गेम्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन अवर लाइफ, खेल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्लेइंग आउटडोर एज वेल एज इंडोर गेम्स एनहांसेस आवर फोकस, alertness, physical and mental strength, team spirit and sportsmanship। मतलब क्या है कि खेल चाहे वो बाहर के हों, बाहर खेले जाने वाले हों या कि अंदर खेले जाने वाले हों, ये हमारा ध्यान फिजिकल भौतिक के लिए आया, फिजिकल शारीरिक के लिए आया है। तो यहाँ पर क्या है कि प्लेइंग डोर्स आउटडोर एज वेल इंडोर्स गेम्स एनहांसेस और फोकस, अलर्टनेस, फिजिकल एंड और मेंटल स्ट्रेंथ, टीम स्पिरिट एंड स्पोर्ट्समैनशिप। मतलब खेल चाहे मतलब फील्ड वाले हों, इंडोर फील्ड वाले खेल को कहते हैं, और इंडोर घर के अंदर खेल वाले खेलों को कहते हैं। ये कोई से भी खेल हो, ये हमारे ध्यान को, हमारी चेतनता को, हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति, दलीय भावना और खेलों के प्रति उत्साह को बढ़ाते हैं। इन्हें मैंने बढ़ाना होता है। We should play games on daily basis, और हमें रोज खेलों को खेलना चाहिए। अब दूसरा वाला इसे छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ कोई खास नहीं है। तीसरा देखिए, नेम ऑफ सम गेम्स आर गिवन बिलो, ये कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। मेंशन द नेम्स ऑफ सम फेमस प्लेयर्स एसोसिएटेड विद देयर गेम्स, मतलब इसमें जो
खेल है, इस संबंधित कुछ खिलाड़ियों के नाम बताइएगा जिस खेल से जुड़े हुए हैं। टेनिस वाले खिलाड़ी हैं लिंडर पीस, महेश भूपति। क्रिकेट के हैं MS धोनी, विराट कोहली, युवराज सिंह। फुटबॉल के हैं बैचंग भूटिया, सुनील छत्री। बैडमिंटन के हैं ज्वाला गुट्टा, पुलेला, गोपीचंद। हॉकी के हैं सरदार सिंह और धनराज पिल्ले। That is all. If you like my video, please like it, subscribe it and share it to others who are new on my channel. Thanks.